नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई को करते रहिए। नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, फॉर्म कैसे फिल करना है इसको मैंने समझ लिया है लगभग काफ़ी हद तक। जो मुझे समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं कंटेंट जो है वो बना करके एटलीस्ट आपको जो है वो प्रपोज कर दूंगा, तो आप उस हिसाब से अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म फिल करने से पहले जो वीडियो मैंने बनाया उसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं, रिक्वायर्ड हैं, वो सारे ज़रूरी हैं, वो आपको पहले चाहिए होंगे। क्योंकि फॉर्म में कुछ अगर चेंजेस होते भी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, आपने अगर शॉर्ट्स देखा होगा वो अगर, तो उसमें मैंने बताया था ना कि 3 सब्जेक्ट्स के पेपर आप से आपके कैटेगरीज वाइज वो मिनिमम पैसे चार्ज कर रहे हैं, है ना। तो उसके हिसाब से क्या चेंजेस होंगे, या फिर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ऑनर्स को लेकर कुछ चेंजेस करने वाले हैं या नहीं है। आई हैव ट्राइड, मैंने बात किया है, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ क्या कर सकता हूँ अपने स्तर से, तो उस सबको मैं देख के आपको बता दूंगा। बट उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जो है ना डॉक्यूमेंट्स रेडी है, बट फिर भी अपने स्तर से आप रख लीजिए। हाँ, गड़बड़ घबराना नहीं है आपको। फॉर्म फिल करने से पहले आराम से फॉर्म फिल करना है, और आराम से जाएगा। 1 महीने का समय, धीमे धीमे हम कर लेंगे फॉर्म को फिल। हम क्या पढ़ रहे थे, थोड़ी सी भी तबीयत सबकी खराब चल रही है मौसम को बदलने की वजह से, देख तो रही हो ना, कभी गर्मी कभी तुरंत सर्दी हो जा रही है। अब मैं स्वेटर पहना हुआ हूँ तो समझ लो आप, बट ठीक है पढ़ना है। लेकिन हमारा पैटर्न जो है एग्जाम का वो चेंज हो चुका है। मतलब अब हम जो है ना वो ऑनलाइन मोड यानी कि सीबीटी, है ना, सीबीटी से हम कहाँ आ गए हैं, ऑफलाइन। ऑफलाइन यानी कि ओएमआर शीट, है ना, इस पर हम क्या हो गए, आ गए हैं। हमारा बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन तो होना बहुत स्वाभाविक है, लैंग्वेज में भी। और किस में, लैंग्वेज के अलावा और चांसेस किस में होने के, आपके जनरल टेस्ट में। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 1.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे, तभी तो नॉर्मलाइजेशन समाप्त कैसे कर पाएंगे। अगर उन्हें नॉर्मलाइजेशन को न्यूट्रलाइज करना है तो क्या करना होगा, एग्जाम ऑफलाइन लेना होगा। तो चांसेस हैं कि इतने तो होंगे ही होंगे। तो हमारा एग्जाम जब ऑफलाइन होने की संभावना है, तो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा एग्जाम का। क्वेश्चन, क्योंकि जब ज़्यादा क्वेश्चन पूछने होते हैं, ज़्यादा पेपर्स बनाने होते हैं हमें, तो अलग टाइप से क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं। डिफिकल्टी लेवल में भी चेंजेस आएंगे, है ना। तो इन सब के लिए आपको तैयार रहना है। बट बाकी हम हैं ही, हम सब बताएंगे आपको कैसे करना है वो सब चीज़ों को। सारे के सारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में एग्जाम के लिए एक्सपर्ट लोग हैं, सब आपको सब क्लियर कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम की बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा हुआ समझा था। हम क्या आज ट्रेन वाले क्वेश्चन को करने वाले। अब हम उन क्वेश्चंस को ज़्यादा करेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा है, और उन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ ही समय में 1 या 2 दिन में ही आपकी जीएस की क्लासेस भी स्टार्ट करा देंगे। और क्योंकि अब क्या है ना, जब ऑफलाइन में एग्जाम होगा थोड़ी चीज़ें बदलेंगी। बदलने का मेरा मतलब ये है कि अभी बहुत सारे सेट्स हुआ करते थे, तो अब ये कहना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैथ्स का पर्सन ज़्यादा आएगा या नहीं आएगा, श्योर नहीं है इस बात को लेकर। तो इस हिसाब से हमारी रणनीति भी बदलेगी हमारी, और आप निश्चिंत रहिए, रणनीति तो बदलेगी और हम एग्जाम को अच्छे मार्क्स लेकर भी आएंगे, ठीक है। तो आप बस पढ़ते रहिए। ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी अपॉन समय, है ना। हम कितने समय में कितनी दूरी को कवर करते हैं, वही क्या होती है, हमारी स्पीड या फिर हमारी गति होती है, वही होती है हमारी गति। यही हमने पढ़ा था। और अगर हमारी डिस्टेंस यानी कि दूरी जो है वो अगर हमारी फिक्स कर दी, यानी कि स्थापित, यानी कि सॉरी स्थिर कर दिया, तो क्या होगा, स्पीड जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। मतलब जितना आप स्पीड को बढ़ाओगे उतना ही आपका टाइम कम होगा, एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मैं क्या करूं, अगर मैं टाइम यानी कि समय को फिक्स कर दूं, तो क्या होगा, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि हमारी गति जो है वो सीधा किससे प्रभावित होगी, डिस्टेंस से प्रभावित होगी। समय फिक्स करने पर अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा उतनी ही मेरी क्या होगी, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करूंगा। जितनी मैं तेज दौड़ूंगा उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा मैं, यही बात हमने समझी थी। एकदम एग्जैक्ट यही फॉलो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्पीड जो है, कभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन तो किए थे हमने, 5 से 6 हो जाती है या जो भी हो जाती है, तो उस पर हमने ऐसे क्वेश्चन को किया था। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा अनुमान है आप लोग समझ गए होंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन को। सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझते हैं, और अब मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि हमें क्या है ना, कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करनी है, अपनी पढ़ाई को करना है, ठीक है। और चलते हैं। A train 100 meter long running at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास अ पोल। अब देखो ट्रेन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इस बात को समझो।
तरीका हमारा वही है, कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि हम अगर स्पीड को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी टाइम अगर हमारा फिक्स है तो डिस्टेंस भी हमारी ज़्यादा कवर करेंगे, और डिस्टेंस अगर हमारा फिक्स है तो हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है। इस स्पीड होती क्या है हमारी कि जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, यानी जो दूरी हम कवर कर रहे हैं कितने समय में कर रहे हैं ना, उसमें लगने वाला समय जो टाइम जो है वही क्या है, हमारी स्पीड है। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और कोई ट्रेन आती है मुझे पास करके निकल जाती है, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, मुझे जितनी ट्रेन की लंबाई है। अगर फॉर एग्जांपल ट्रेन इतनी बड़ी है, मेरा अनुमान है कि यहाँ तक आपको मेरे हाथ दिख रहे होंगे, तो ट्रेन यहाँ इस कॉर्नर पे मेरे यहाँ से आती है, और जब कभी कोई इंसान खड़ा है तो इसका मतलब आपको बोलना है कि वो एक सिंगल लाइन है, इसे ट्रेन मुझे पास कर जाती है। अब आप कहोगे आपकी चौड़ाई ये भी तो है, बट इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, इन क्वेश्चंस में हमें इसको नहीं काउंट करना है। ट्रेन यहाँ से आई, यूं पास करके चली गई, इसका मतलब ट्रेन का जो फर्स्ट पॉइंट था और जो लास्ट पॉइंट है ये वाला, ये यूं ये कवर हुआ और यहाँ आके खत्म हो गया। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, क्या जो ट्रेन की लेंथ है। सेम क्या होगा, जब क्या होगा कि अब अगर मैं खड़ा हुआ हूं, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, ट्रेन आई और निकल गई, मैं खड़ा हूं, मैं चल नहीं रहा हूं, तो क्या होगा कि जितनी ट्रेन की स्पीड है और जो ट्रेन की लंबाई उतने समय में ही तो वो पार करेगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो? मेरा कहने का मतलब बहुत आसान शब्दों में यही है कि फॉर एग्जाम्पल स्पीड क्या है, जितनी डिस्टेंस को हम कितने टाइम में कवर करते हैं। अगर हम 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलते हैं तो हमारी स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ट्रेन है सपोज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो मुझे वो कितने टाइम में पास करेगी, जितना उसकी लंबाई होगी। वो मुझे पास करने के लिए कितना डिस्टेंस उसको कवर करना होगा, कितनी दूरी उसको कवर करनी होगी, जितनी ट्रेन की क्या होगी, लंबाई होगी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, अगर मैं खड़ा हूं तो जो ट्रेन की लंबाई है वही पास करके चली जाएगी वो। और ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग है एट 36 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास अ पोल। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को जानबूझ के लिया है मैंने जिसमें क्या है कि ये यूनिट्स जो है ना वो अलग अलग है, आपको दिख रहा होगा, ताकि आप है ना एकदम पारंगत हो जाओ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में कोई कंफ्यूजन आपको ना आए। और टाइम किस में निकालना है, आपको सेकंड्स में निकालना है। ठीक है, अब 100 मीटर लंबी ट्रेन है 36 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, यानी कि ट्रेन का क्या है, ट्रेन का हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास अ पुल। अच्छा, कितना समय लगाएगी, टाइम, यहाँ पर टाइम का पूछ रहा है। अब ट्रेन कितना समय लगाएगी, जो ट्रेन की स्पीड है और जो ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन की लेंथ है उसी लेंथ को तो पार करेगी, तो वो क्या है, टाइम। अब मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करूंगा, टाइम के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, टाइम कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस पता होना चाहिए और मैं किस स्पीड से कर रहा हूं। यही तो है, यही तो है ना, कि अगर मैं टाइम को यहां भेज दूं, टाइम क्या होगा, मैं कितनी डिस्टेंस को कवर कर, जिस डिस्टेंस को कवर करने में कितनी स्पीड से मैं कवर कर रहा हूं, वही क्या है, मेरा टाइम है, वही तो मेरा समय है ना। अब मुझे क्या दिया हुआ है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, डिस्टेंस मेरी कितनी है, 100 मीटर है। अब मैं इसको ऐसे निकालता 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर में और ये मीटर में, टाइम मुझे किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए, तो मुझे इसको भी क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। इसको हमने लास्ट सेशन में कन्वर्ट करना सीखा था। ये क्या है, बड़ी यूनिट है, हमें कहाँ जाना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना है, यानी कि 5/18 से इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मीटर पर सेकंड में, है ना। तो 18 2 36, इसको ऊपर भी लिख सकते थे हम, है ना, 2 5 10, और 10 से 10 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, देखो 100/10 और 10 सेकंड क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान है बच्चों। ट्रेन की जो लेंथ है, अगर कोई इंसान खड़ा है, अगर फॉर एग्जांपल आप खड़े हो तो ट्रेन अगर आपको पास कर रही है तो जो ट्रेन की लेंथ होगी उसी डिस्टेंस को तो वो कवर करेगी ना। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा लॉजिक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम डिस्टेंस स्पीड टाइम एक एक करके सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो हमें सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इफ अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a signal post in 15 seconds, what is the speed of train in किलोमीटर पर आवर। देखो क्या है ना कि एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करती है 15 सेकंड में, तो स्पीड क्या, अब देखो एक बात हो, स्पीड क्या होती है हमारी, कि हम कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं कितने टाइम में। तो डिस्टेंस तो हमको दी हुई है, क्या ट्रेन की स्पीड लेंथ दी हुई है, तो ट्रेन एक पोल को पार करने में कितना टाइम लगाएगी, जो ट्रेन की डिस्टेंस कवर करेगी। इस पोल, सपोज मैं पोल हूं, यहाँ ट्रेन आई और निकल गई ऐसे, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 150 मीटर, क्योंकि उसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर उसकी लेंथ है, इसी डिस्टेंस को वो कवर करेगी, तो टाइम उसको कितना लग रहा है, 15 सेकंड लग रहा है। अब देखो ये मीटर में दी हुई है, ये सेकंड्स में दी हुई है, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। अब दिख रहा होगा आपको। अब दो तरीके हैं इसको, या तो आप पहले इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड से, लेकिन ऐसा करना बेकार है,
इसको पहले हम किलोमीटर में सीधा हम क्या करेंगे, आंसर निकाल लेते हैं सीधा। स्पीड क्या होगी हमारी, डिस्टेंस कितना है 150 मीटर, टाइम कितना लग रहा है हमको, टाइम लग रहा है हमको 15 सेकेंड। यानी क्या करना होगा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में तो क्या करना होगा, देखो यहां से भी आप चाहोगे तो वैसे कर ही लोगे, 18/5, 10, 5 2 जा और 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये क्या था, ये मीटर में था और ये किस में था, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में वैल्यू आई। छोटी यूनिट को हमने क्या किया, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया, यानी कि बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर बड़ी वैल्यू रखनी होगी 18/5। अगर ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होता तो क्या करना होता, हमें छोटी वैल्यू रखनी होती, छोटी वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई 5/18। और अगर आपको ये ध्यान में नहीं भी आता है ना, तो आप बहुत इजीली ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ये मीटर पर सेकंड है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, तो क्या करना होगा 1000 से डिवाइड करना होगा। ये किस में, सेकंड में, इसको मुझे क्या करना है, आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा 3600 से डिवाइड करना होगा, है ना। इसको 3600 से डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 18 अब 5 2 2 10, 5 2 10, 2 5 10 और ये 18, तो 18/5 आ जाएगा, है ना। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अगर आपको याद रह रहा है तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं भी रह रहा है ना, अगर तो अभी फिलहाल आपको एग्जाम निकालना है अपना, तो जितना कम याद करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। एग्जाम को फोकस होकर पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस को हम ऐसे बड़ी इजीली कर लेंगे, कुछ है नहीं इसमें, कहाँ बड़ी छोटी यूनिट याद रखना है, नहीं याद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 1000/3600, 3600/1000, ये करोगे तब भी हो जाएगा, 2 सेकंड भी नहीं लगना है आपको, है ना, माइंड में कैलकुलेट कर लेना है। A train takes 5 seconds to pass a stationary pole if the train is traveling at a speed of 54 km/h. What is the length of train? एक ट्रेन को एक स्थिर खंबे को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है। यदि ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। क्या है, देखो ट्रेन कितना समय लगा रही है, 5 सेकंड का टाइम लगा रही है, ये उसकी स्पीड है, लेंथ निकालनी है ट्रेन की। तो अगर कोई पोल एक जगह पे खड़ा हुआ है तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ये बताओ आप मुझे। ट्रेन की लेंथ क्या होगी, जितने समय में उसने उसको पास किया है। अगर सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और कोई ट्रेन मुझे पास करके निकल जाती है, तो कोई कहता है कि ट्रेन ने तुम्हें पार करने में 5 सेकंड का समय लगाया, तो मैं क्या कहूँगा, ट्रेन ने 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, ट्रेन ने 5 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा जो क्या है उसकी खुद की लेंथ है, क्योंकि वो यहाँ आई होगी और यहाँ से यूँ निकल गई होगी। जो उसकी खुद की लेंथ होगी वही डिस्टेंस तो कवर करेगी। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो हमारी स्पीड है और जो हमारा टाइम है। हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें चाहिए स्पीड और टाइम, गति और समय, है ना। दूरी निकालने के लिए क्या चाहिए, गति और समय चाहिए हमें। अब क्या है हमारा 5 सेकेंड है 50। अब ये देखो ये किस में है, मीटर्स में है। गलती ना हो इसलिए बारंबार मैंने वो चीजें की हैं ताकि आप क्या कर सकें, गलती ना करें। अब 54 किलोमीटर को मुझे क्या करना है, अगर आपको वो नहीं याद रह रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1000/3600। क्यों, ये किलोमीटर है ना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के 1000 से मल्टीप्लाई, और को कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई अपॉन में, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, ये 5 और ये 18। अगर 5/18 याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो कोई बात नहीं, 18 3 और टाइम कितना है हमारा 5 सेकेंड है, यानी कि 18 हाँ 5 5 25 और 75 मीटर्स क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, मैंने इस 5 को ध्यान नहीं देता और कुछ नहीं, बस यही ऐसी गलती हम कर देते हैं, है ना। तो 5 5 25 और 25 3 75 आंसर आ गया मेरा। कोई भी कंफ्यूजन, ट्रेन क्या करेगी, ट्रेन उतनी ही डिस्टेंस, ट्रेन मुझे अगर 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है, किसी पुल को 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो क्या कर रही है 5 सेकंड में जितनी उसकी खुद की लेंथ है उसको वो कवर कर रही है। अगर यहाँ मैं ये कहता कि 5 मीटर का मैं हूँ, ऐसे क्वेश्चन भी आगे करेंगे, तब भी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे। अभी केवल इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली अंडरस्टैंड कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। A train traveling at a speed of 60 km/h takes 6 seconds to pass a lamp post. How long is the train? फिर सिंपल सी बात, वही सेम क्वेश्चन है। क्या है, एक 60 km/h की स्पीड से ट्रेन चलती है ना, और 6 सेकंड में क्या करती है, मुझे पार कर जाती है। पोल मतलब मैं ही मान लो, मैं भी पोल ही कौन सा मोटा आदमी हूँ, है ना। मुझे क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, पूछा कि मेरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी उतने टाइम में वही उसकी लेंथ होगी। सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन क्रॉस कर दूं, ट्रेन यूं आ रही है
तो ट्रेन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ट्रेन का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है ना। तो ट्रेन क्या करेगी, इसको पार करने में यहां से चलना शुरू करेगी। अब ये पोल जो है धीमे धीमे चलते, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और जब तक यहाँ आएगा यही टाइम तो लगेगा उसको पार करने में। मेरा अनुमान है कॉन्सेप्ट को आप एकदम समझ गए, अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा, है ना। कभी ट्रेन जैसे धीमे धीमे अगर कैलकुलेट कर दो ऐसे चलता जाएगा, टिक 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 पार हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो फिर से अगेन किलोमीटर पर आवर, सेकंड और मीटर्स। ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में, बच्चे ज्यादातर यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है स्पीड और 6 से मल्टीप्लाई कहते हैं 3600। एग्जाम ना चालाक होगा तो 3600 डाल देगा ऑप्शन में और आप 3600 करके आंसर करके चल दोगे वहां से और आपका आंसर हो जाएगा गलत। ये नहीं करना है। ये 60 क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है, किसमें मीटर्स में निकालनी है, यानी क्या करना होगा 1000 अपॉन 3600। ये मैं आपकी वजह से केवल लिख रहा हूं, अगर आपको बाई चांस याद नहीं रहता है बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाना, कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीजें हम याद तो कर लेते हैं कि बड़ी से छोटी जाना, छोटी माँ बड़ी माँ, बड़ी माँ छोटी माँ, ये सब करते रहते हैं और वही भूल जाते हैं कि करना क्या था, किससे मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कब करना था, डिवाइड कब करना था। नहीं, सिंपल ये भी अगर हमको पता है ना तो हम इससे भी 1 सेकंड में 2-3 बार करेंगे तुरंत हमें आ जाएगा। याद कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो प्रैक्टिस को बढ़ाइए, इंक्रीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कई बार कीजिए, क्वेश्चन को बार बार कीजिए आप, तभी आपका एग्जाम क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। और आपको सारे टाइप के क्वेश्चन की अब मैं अलग तरीके से आपको यहां से लेकर चलने वाला हूं, एकदम हम जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और एग्जाम को करेक्ट करेंगे, ठीक है। और टाइम कितना है मेरा 6 सेकेंड है, 6 3 20 यानी कितना आया 100 मीटर, आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, एकदम आसान है ना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग पासेज अ ट्री इन 10 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। देखो सिंपल सी बात है, अब क्या है 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में पार करती है, कोई ट्री है, अब ट्री को पार करने में क्या स्पीड क्या होगी, अब ट्रेन की स्पीड क्या होती है, मैं कितने डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को आज ही समझ लेना, इसी लेक्चर में समझ लेना है हम, ताकि दोबारा इस कॉन्सेप्ट को मैं समझना पड़े, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा तुरंत अगले कॉन्सेप्ट की बात करूं और अगला आंसर को निकालूं, है ना। इसको समझ के यहीं पे खत्म कर देना है बस। 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 10 सेकंड में पार करती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर निकालना है मुझे। यानी क्या करती है, स्पीड क्या है उसकी जो वो कवर करती है। अब देखो ये मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर आवर है, बार बार इसको समझने की जरूरत अब नहीं है, मैं सीधा आंसर निकालूंगा 200 मीटर, है ना, और टाइम क्या है 10 सेकेंड। कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा 1000, ये बड़ी 1000 से डिवाइड 3600, 18/5। ये देखो छोटी यूनिट थी मीटर पर सेकंड, बड़ी यूनिट जाना तो क्या करना होगा, बड़ी वैल्यू के ऊपर रखना होगा। याद रह रहा है तो ठीक, नहीं रह रहा है तब भी कोई बात नहीं। 5 4 18 4 72 किलोमीटर पर आवर आंसर। कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, चांसेस हैं बट फिर भी हम इसको लेकर चलते हैं, है ना। क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और ट्रेन स्पीड इंक्रीजेस 72 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर। पहले क्या करी ट्रेन ने अपनी स्पीड को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, 60 से चल रही थी 70 चल रही, यानी क्या कर रही होगी, अब उसको कहीं पर अगर उसका डिस्टेंस फिक्स होगा तो क्या हो जाएगा, उसको टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। स्पीड बढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम क्या होगा, कम होगा, डिस्टेंस फिक्स होगी तो यही होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट टेक्स 2 सेकंड लेस टू पास अ सिग्नल पोस्ट। देखो ये सिग्नल पोस्ट था, जब मैं 60 की स्पीड से जा रहा था और जब मैं 72 की स्पीड से गया तो मैंने क्या किया 2 सेकंड का टाइम मुझे कम लगा, ये टाइम का डिफरेंस दिया हुआ। ये वही क्वेश्चन है जो जस्ट लास्ट हमने किया था कि डिस्टेंस फिक्स होती थी। अब ट्रेन क्या कर रही है, डिस्टेंस तो फिक्स है क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई को ही बार बार पार कर रही है ना। तो क्या है, जब हमारा क्या है स्पीड, हम डिस्टेंस हमारा फिक्स है तो टाइम क्या होगा हमारा, इनवर्स रिलेशन होगा, किससे, टाइम के साथ में। यही तो पढ़ा था, स्पीड अपॉन टाइम, सीधा सीधा उल्टा होगा इसका। अब देखो ये किस में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किस में है, ये सेकंड में है, मुझे निकालना क्या है, ये मीटर्स में निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट नहीं करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसको लिखा रहने देता हूं मैं। अब देखो 72 किलोमीटर पर आवर को
5/18 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये क्या है, 60 को 5/18, 6 3 ज़ा 10, 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये मुझे क्या मिल गया, ये मेरी स्पीड थी पहले, ये मेरी स्पीड थी बिफोर, और ये मेरी स्पीड क्या है आफ्टर। अब मुझे क्या मिल गया, रेशो मिल गया। रेशो क्या मिल गया मुझे, पहले मेरी स्पीड कितनी थी 50/3, फिर मेरी स्पीड क्या हो गई 20, मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, ये स्पीड है तो मेरा टाइम भी क्या होगा, यही होगा 20 रेशो 50/3। इसको वहां भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अरे भैया 20/50/3 है तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, 60/50 हो जाएगा ना, कोई कंफ्यूजन है ना। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 60/50, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 6/5 लिख सकता हूँ। कितना डिफरेंस है एक का, इस एक की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड वैल्यू है। क्या होता है जब वो इस स्पीड से चल रही थी और जब उसने क्या किया, अपना टाइम पहले लग रहा था उसको 6 और अब कितना लग रहा है 5, यानी कि एक का डिफरेंस आ रहा है ना। और ये क्या कह रहा है कि डिफरेंस आ रहा है 2 सेकंड का, तो यानी कि पहले उसको उसको 2 सेकंड लगते थे कम, यानी कि पहले उसको कितना लगता होगा 12 सेकंड लगता, 6 टू कितना होता है 12 होता है, 12 सेकंड लगता होगा। अब कितना लगेगा 10 सेकंड लगेगा उसको मात्र बस, यानी कि 12 और 10। अब लेंथ क्या दी हुई है मुझे, स्पीड दी हुई है, मुझे क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। 12 सेकंड में मैं अगर चलता हूं, है ना, इसको मैं कहाँ लिखूं, मैं इसको मिटा देता हूं क्या, एक और तरीका है मेरे पास, मिटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नहीं मिटाना ही पड़ेगा, मिटाना ही पड़ेगा, सॉरी शक्तिमान, मिटाना ही पड़ेगा। वर्बली कर दूं क्या, वर्बली नहीं करता हूं, मिटा देता हूं इसको, एक सेकेंड मिटा, जल्दी 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 वापस से लिख दूंगा। स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होगा। 72 को कन्वर्ट करेंगे हम 5/18 से, क्या आएगा 20, और 60 को कन्वर्ट करेंगे 5/18 से तो क्या आएगा 6 3 ज़ा 10 3, हाँ 50/3 मीटर पर सेकंड। ये कन्वर्ट अगर नहीं करोगे ना तो गलती हो जाएगी एग्जाम में आपसे, है ना। गलती नहीं होगी, रेशो तो आपका तब भी अगर, क्योंकि आपको किलोमीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड आपको ये सब अभी इतना नहीं सीखना है, फिर एग्जाम निकालना सीखना है बस बच्चों, है ना। वो कैसे निकालना है, अब देखो रेशो क्या हो गया, 50/3 से स्पीड थी मेरी पहले, ये थी 50/3 और बाद में क्या हो गई 20/3 हो गई आफ्टर। टाइम भी मेरा क्या हो जाएगा, अब मैं वापस से वो सब नहीं लिखूंगा, 60/50 यानी कि 6/5। पहले मुझे 6 लगता था, अब मुझे 2 तो 12 सेकंड लगता था। अब देखो मैं 12 सेकंड में डिस्टेंस को कवर करता था, स्पीड मेरी क्या है 50/3 है, 50/3 तो स्पीड है मेरी, 3 4 ज़ा 12, डिस्टेंस मेरा यही तो होगा 200 मीटर। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एकदम आसान सवाल, कुछ नहीं है, बस क्या किया थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में ऐसा उलझाया और ताकि आपको टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू दे दें ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। स्मार्ट बनोगे, कैसे करोगे, 72 कन्वर्ट कर लोगे 18 4 ज़ा, ऐसे करोगे आराम से कर लोगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तुरंत क्या हो जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और अपनी पढ़ाई को आप पुरजोर बनाए रखें, घबराना नहीं है आपको, पढ़ना है मेहनत से, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और हम उसी मोड से तैयारी करेंगे जैसा हमारा पेपर आने वाला है, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।